जन्म हुआ और परमात्मा का जन्म महोत्सव जो मनाना है, तो इसके अंदर सर्वप्रथम 56 दिन कुमारी आकर के शुद्धिकरण करती हैं और इसके अंदर मुख्य रूप से भोगा भोग मालिनी सुवर्षा वस्त्रमित्रा पुष्पमाला आनंदिता, ये 8 दिन कुमारी पर अधूर से आकर के अब प्रभु की माता को नमस्कार करते हैं। दिशा के अंदर शुद्धि का घर बनाते हैं और एक युग तक चारों और जमीन को समृद्ध वायु से शुद्ध करती है। चित्रा ऊर्ध्वलोक से आती है और ऊर्ध्वलोक से आकर के सुगंधित जल से पुष्पवृष्टि करती है। नंदा पवित्रा नंदा विजया जयंती जयंती अपराजिता, ये 8 दिन कुमारी का पूर्व दिशा के रुचक से आकर के प्रभु का मुख देखने के लिए धारण करती है। समाहरण सुभद्रा सुबलबुद्धा यशोधरा लक्ष्मीपति शेष चित्रगुप्ता और वसुंधरा, ये 8 दिन कुमारी का दक्षिण दिशा के रुचक पूर्व से आकर के स्थान है जल से भरे कलशों को धारण करके ग्रहण करती है। मीना देवी सुधा देवी पृथ्वी पद्मावती एक पश्चिम चंद्र से आकर के प्रभु माता डालने के लिए डालने के लिए हाथ में अलग दिशा में जगह शेष मंडली का बाद में आशा सर्वमस्ती होती है। ये 8 दिन हमारे का उत्तर दिशा से आता है, चंद्र से आकर के चारों बुलाती है। चित्रा चित्र वसुधा में ये 4 दिन कुमारी का उत्तर पूर्व की दिशा से आता है, दिशा के धार्मिक दिशा में कर जाती है। सिखा सूर्य और भद्रावती इन 4 दिन कुमारी का चलते हुए आता है करके और एक खड्डे से डाल करके उसे बनाया जाता है। इसके बाद कुमारी का प्रभु के जन्म की पूर्व दिशा दक्षिण दिशा उत्तर दिशा में केले के 3 घर बना करके सिंहासन के ऊपर भगवंत को स्थापित कर माता को बैठा कर सुगंधित तेल से वर्णन करते हैं। पूर्व दिशा की तरफ के केले पर के अंदर जाकर स्नान कराकर विलेपन करते हैं तथा आभूषण का वस्त्र धारण करते हैं। उसके पश्चात उत्तर दिशा में केले के घर में जाकर माता को सिंहासन पर बैठा करके अरणी के 2 काष्ठों से दर्शन करके अग्नि प्रज्वलित करती हैं। चंदन आदि उसमें विशेष डाल करके ओम हवन आदि करती है, रक्षा बनाती है और भगवंत को बना करके रक्षा मूर्ति का अब ये रक्षा मूर्ति का एक कुमारी का रत्न की पालन करते हुए आप जैसे आयुष्मान करो ऐसा कहकर प्रभु को तथा माता को जन्म स्थान में रखकर अपनी दिशा में रहकर एक काम करती है और प्रत्येक कुमारी का 4000 सामानिक 16 सेनाधिपति तथा महाधिक देव होते हैं। ये 3 कुमारी का अभियोगिक देवों से बनाए हुए योजन कुमार विमान में बैठ करके जन्म महोत्सव करने के लिए आती हैं। अब ये 3 कुमारी का शाश्वत रूप से नियमित रूप से कुमारी की अवस्था में रहती हैं ताकि उनको अपनी तरफ से दूसरा लक्ष्य ही न शादी करनी है न जीवन के अन्य लक्ष्यों पर है, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी। परमात्मा की भक्ति के मात्र जन्म के समय में करनी। तो ये सारे कार्य करने के लिए आज जीवन पर्यंत अपने जीवन का बलिदान करते हैं। अब ये 6 कुमारिकाओं के द्वारा किया हुआ जन्मोत्सव अब इंद्र महाराज भगवान को मेरू पर्वत को ले जाकर अभिषेक करने के द्वारा देवलोक के अंदर इंद्र महाराज ने हरिणी से देव को बुला करके सुपोषा कंठदान करवाया। सुपोषा कंठदान करा करके विशेष रूप से समस्त देवी देवताओं को ये समाचार भेजे परमात्मा का जन्म हुआ है, मेरू पर्वत पर अभिषेक करने के लिए जाना है। जिस किसी को भी आना हो जरूर आए। इस तरह से 1 लाख ब्रह्मा वाले भारत नाम के विमान पर चढ़कर इंद्र सिंहासन भारत विमान में इंद्र के सिंहासन के सम्मुख इंद्र की 8 अग्रवंशियों से 8 भद्रासन है, बाई 84,000 भद्रासन थे, दाई और 75% के 12,000 भद्रासन, 72% 14,000 अब भद्रासन ब्राह्मण परसरा के 16,000 भद्रासन थे। पीछे की तरफ 7 से दापत्य पतियों के 7 भद्रासन थे और 4 दिशाओं में प्रत्येक दिशा में 84,000
शक्ति को ये अपने परिवार के देवों से और अन्य भी करोड़ों देवों से परिवार की आय गाय और गाय के ऐसा इंद्र वहाँ से चला तथा अन्य देव भी वहाँ से चले और इस तरह से इंद्र के रूपों से एक जो है वंचन इंद्र वहाँ से चला और ऐसे कितने आदमी भाव से कितने गोबर से कितने अपूर्व आश्चर्य से कितने भक्ति से इस प्रकार सर्वदेव विविध प्रकार के वाहनों पर बैठ करके चलने लगे। उस समय वहाँ पर करते भिन्न जाति के वाद्यों से नादों से देवों के कोलाहलों से पूरा ब्रह्मांड शब्द बजना और उनमें से सिंह की सवारी करने वाले हाथी की सवारी करने वाले से बनता है। इस तरह से अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उन्होंने जिस प्रकार के जैसे बनाए हैं उन आसन वाहनों आदि से अलग होकर के चलने लगे। इस विभिन्न प्रकार की जाति से आगे चलने वाले स्पर्धा कर रहे हैं और मैं भी इस तरह से परमात्मा के दर्शन के लिए से महाभाग्यशाली समझेंगे। ऐसा कहकर वहाँ आगे चलने लगा। अब इस तरह से मौत कर नहीं सकते। विशेष करके अब एक पक्ष में अब नंदीश्वर देव के पास जाकर विमान को संक्षेप करके और उनके जन्म स्थान में आते हैं। विमान से उतर करके दिनेश्वर को दिनेश्वर की माता को पहले दिन प्रदक्षिणा देते हैं, वंदन नमन करते हैं और जिस तरह से अपना परिचय देते हैं मैं स्वामी इंद्र शक्रेंद्र आपके पुत्र अंतिम तीर्थंकर हैं जिनका जन्म महोत्सव करने के लिए देव से आया। माता जी आप किसी प्रकार का भय न रखें। ऐसा करके इन्होंने कृष्णा माता को सर्वप्रथम अवस्था के लिए दिला दी ताकि माता जी सो जाए। फिर भी उनके पास में एक है बालक का रूप बना करके रख दिया, शायद माता जग जाए तो भी उन्हें वापस मानसिक दुख न हो। ये लक्ष्य रख करके इंद्र महाराज भगवान को अपने कब्र हाथ में धारण ग्रहण करते हैं। इनकी इच्छा होती है कि पूरा लाभ मैं लूं। इस दृष्टि से उन्होंने अपने 5 रूप किए। एक रूप में भगवान को धारण दिया, दूसरे रूप के अंदर भगवान के पीछे छत्र धारण किया, दो रूप से भगवान के साइड में चावल मिलने लगे और एक रूप से बालक को खुश करने के लिए वज्र रत्न खिलाते हुए 5 रूप करके इंद्र महाराज जो है मेरे पर्वत पर उतारते हैं। 10 वैमानिक के 20 बृहस्पति के 20 32 गंधर्व के 2 ज्योतिषी के ऐसे 64 इंद्र ये परमात्मा के अभिषेक आदि के लिए आते हैं। तो आदमी के देव से सुवर्ण के दुर्भाग्य रत्न के सुवर्ण दुर्भाग्य सुवर्ण रत्न के रत्न और के सुवर्ण रत्न और दुर्भाग्य मिट्टी के इस तरह से एक लीटर के रूप वाले 8 जाति के कलश प्रत्येक जाति के 1008 संख्या के बनवाए। इस तरह 25 यूनिट से 12 नहीं छोड़े और एक यूनिट के नाल बनवाए गए और ऐसे करोड़ 60 लाख कलश सरकार एवं कलश विशेष दशम रत्न के कारण सुप्रतिष्ठ यानी भाजन विशेष भारत मात्र यानी भाजन विशेष और पुष्पों के छाप वगैरह भाजन के उपकरण कलश की भांति प्रत्येक 8 जाति के अनेक प्रत्येक जाति के 1008 संख्या के बनवाए। पुनः मागध वगैरह तीर्थों की मिट्टी जल गंगा वगैरह नदियों के कमल जल वगैरह के कमल और जल तथा शुल्ल हिमवंत प्रसन्न चैत्य विजय नक्षत्र आदि पर्वतों के ऊपर से सरसों पुष्प सुगंध बनाकर सर्व प्रकार के औषधियों को बनाने के लिए लोगों को स्नान कराने हेतु सर्व कलश और विशेष मुद्राजी में निष्फल कर दिया जाएगा। अब देखो मैं जब से कुछ कलश रखे हुए इस तरह से संसार समुद्र को तय करके वहाँ इच्छा वाले लगते हैं। लोगों के अतुल से मेरु पर्वत जो है अब इंद्र महाराज ने अपने गोद में भगवान को विराजमान किए हैं। सभी सभी इंद्र देवता आदि अभिषेक करते हैं। इंद्र के मन में क्षमता हो गई। आज भगवान पहले दिन के चलते हुए मार्ग हैं और इतने अभिषेक इतने पानी का भार सहन करना क्या होगा। थोड़ी सी इंद्र के मन में क्षमता हुई तो भगवान ने अपने पैर उठाया जमीन
हर्षावेश के अंदर नाचते गाते आकर उसने भगवान की जन्म की बधाई सिद्धार्थ राजा को दी। जिस प्रकार से सिद्धार्थ राजा को जन्म की बधाई दी, राजा ने हर्षावेश के अंदर अपने शरीर पर के आभूषण आदि निकाल करके दासी प्रेम प्रदान हो गया, जिससे कि उसका दासत्व ही दूर हो जाए। अब भगवान का जन्म हुए, उस रात्रि में हुए भी कैसे बनाने वाले हैं तेरे कृपा देवों ने सिद्धार्थ राजा के पूर्ण रूप सुवर्ण रत्नों से दृश्य वस्त्रों की गर्भ थे। नागर वेद पत्रों से पुष्पों फलाशान शालिग्यों और जल वगैरह धार्मिक की मानव की पुष्ट चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के सुगंधित चूर्ण से दाना पत्र वृष्टि करवाई। विशेष यहाँ पर अब देवी देवताओं ने तो किया, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य तो पिता का है। सिद्धार्थ राजा अपने दरबार के अंदर पुत्र का जन्म महोत्सव करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कैदियों को छोड़ दिया। फिर राजनीति में जहाँ से कि युवराज के अभिषेक के समय या शत्रु के देश पर लड़ाई करने के विजय प्राप्त किया उस समय, और पुत्र जन्म के समय खास करके बंदिस्त बनाए हुए कैदियों को मुक्त कर दिया। कैद खाने में से शुद्धि कराई, वगैरह का सामान नागरिक के बलि पालन वगैरह से उन्होंने मुक्त किए। अब जिस तरह से यहाँ पर नगर में चारों तरफ के मार्गों में लोगों के घर आदि जो थे वो उन्होंने विशेष करके माफ किए, और नगर के अंदर विशेष पुत्र जन्म की खुशहाली के अंदर आनंद उत्सव मनाया गया। तो ये मुझे जानकर के दूसरे राजा सारे नृत्य करने वाले रस्से पर चढ़कर देखने वाले और इस तरह से तैरने वाले पड़ गए, और रास रखने वाले दोपहर मास पर चढ़कर उसकी चोटी पर खेलने वाले ऐसे नाटक चेतक भी वहाँ पर आयोजित कराए। सिद्धार्थ राजा ने पर हर्षित के संतुष्ट हाथ जोड़कर लोग आकर के राजा करने लगे। राजा आपकी आज्ञा के मुताबिक हमने इस तरह से ऐसा किया है। अंजलि लगाकर सिद्धार्थ राजा की उस उपकार को वापस लौटाते हैं। अब राजा ने जिस प्रकार की जैसी जो आज्ञा की उसके अनुसार नगर के अंदर पहुँच गया। राजा सुबह में उठ करके अपनी व्यायामशाला कसरतशाला में आते हैं, वहाँ कसरत आदि करते हैं और फिर उनके रंग आदि आभूषण धारण करते हैं, और फिर शंख का नगाड़ा सिंह आदि रखते हैं और महोत्सव की लोग खूब मर्यादा करते हैं। जिस तरह की कुल मर्यादा में विशेष के भेजने में आयु किराना के पास जगह को माफ किया उन्होंने, और लोगों को उनके कर्म के माफ किए, और जिस तरह से प्रत्येक देनेदार जो होते हैं उनकी तरफ से अपने जैसे जिस प्रकार के लिए उनको भी उन्होंने विशेष रूप से माफ किया। सिद्धार्थ राजा 10 दिन तक अब ये कुल मर्यादा करके सैकड़ों हजारों परिमाण वाले सिखों को यानी जिन प्रतिमा की पूजाओं को स्वयं करते हैं से करवाते हैं। यहाँ याग शब्द ये जिनेश्वर भगवान की पूजा पद्धति के लिए है। आचार्य सूत्र में भी ऐसा विशेष बताया। तो याग शब्द जिस तरह से जिन प्रतिमा की पूजा आदि के उत्तर में इसका अंतर्यज्ञ याग या होम से नहीं। परमात्मा महावीर प्रभु के जन्म के पहले दिन पूर्व मर्यादा करते हैं। पुत्र जन्म के उचित ऐसे पुत्र की आगे क्रिया को अब जन्म से 2 दिन बाद अब इसने प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके पूजन करके विधि पूर्वक स्थापन करके और आभूषण आदि धारण करके अब भगवान के भगवान को जो है विशेष चंद्र सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। छठे दिन आकर के पहले चंद्र का दर्शन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ओम अर्घम चंद्रोसी दिशा करोसी नक्षत्र पकड़ोसी सुधा करोसी अवसरी करोसी अस्य कुलस्य वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। तो ये यहाँ पर है सर्वों सदे विश्व परिधि राजी सर्वप्रथम समर्पण करो तो वृद्धि सगले विमर्शे स्वामी सततम प्रसन्ना सर्व औषधियों से विस्तृत करना से वृद्धि वाला एवं समग्र औषधियों का विनाश करने ऐसे चंद्र प्रसन्न होकर आपके कुल की अवश्य की वृद्धि करें। अब ये करने के बाद विशेष रूप से चंद्र के बाद सूर्य का भी बन जाता है, और सूर्य के विशेष कहा जाता है वो हम सूर्यों से जिना करो से तमो परोसी सहस्त्र किरणों से जगत चक्षुषी प्रसिद्ध अस्य कुलस्य कष्टो चक्र बदो गुरु स्वाहा।
सूर्य के मंत्र के उच्चार करते हुए प्रश्न पुत्र को वहाँ सुदर्शन कराए गए और पुत्र से माता गुरु को नमस्कार करते हुए सर्वसुरासुर वंदे आरेगा पुनर्धन उतारेगा गुयान की जगह चक्षु मंगल दस्ते सो पुत्राय। अभी सब देवताओं ने वंदिए ऐसे जो है कार्य को करने वाले तीन जगत में चक्षु करे सूर्य पुत्र सहित हमें मंगल को देने वाला। अब आशीर्वाद देकर के स्थापित हुई सूर्य की मूर्ति का विसर्जन करते इस तरह चंद्र सूर्य के दर्शन की विधि ये कुल की परंपरा के अनुसार विशेष कराए जाते हैं। पुत्र के छठे दिन प्रभु की माता पिता आपने में कुल धर्म के मुताबिक जागरण महोत्सव कर अब इसी बात घर में एक प्रकार की कुल मर्यादा होती है। 11वें दिन व्यक्ति ग्रंथ होने पर सालक क्षेत्र के अश्विनी ऐसे जन्म न्यायकरण समाप्त करने के बाद पुत्र जन्म के 12वें दिन माता पिता अश्विन पान खादिम स्वादिम आदि विपुल प्रकार के भोजन आदि तैयार कराते हैं और आमंत्रण दे करके माता पिता ने स्थापना दे करके सबको बुलाया है और उन्होंने अपनी तरफ से सब आयोजित किया है। इसमें सर्व प्रकार से चारों प्रकार के आंकड़ों से लोग इस तरह से तो ये एक प्रक्रिया है कि पुत्र जन्म का महोत्सव जो चल रहा है 12 दिन तक इन्होंने इस प्रकार का कार्य आयोजित किया। अब आ रही बात की भगवान का नामकरण करना है। कभी भी हो बालक का जन्म होता है तो समय पर नामकरण करने की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि जिस तरह से इस काल के अंदर जन्म बालक का किस समय हुआ उस समय आकाश के अंदर ग्रह नक्षत्र तारा राशि आदि कौन कहाँ थे उनके आधार पर राशि के आधार पर नामकरण होता है। तो ये है ज्योतिष शास्त्र का विभाग। अब इसके अंदर क्या है आप देखेंगे कि जन्म समय उस समय आकाशीय ग्रह के अंदर गति तो है तो राशि कौन सी है उनका चरण कौन सा है उस समय नक्षत्र कौन सा है ये देख करके उसको अक्षर देख करके बालक का नामकरण करते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये व्यवस्था है। तो जितने 12 के अक्षर है 52 अक्षर के आधार पर नामकरण होता है। लेकिन यहाँ पर 24 जनवरी तक भगवानों के नामकरण में ये पद्धति कोई आए न आए माता पिता नामकरण करने समय अपने संकेतों का प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पर सबको जो पूछा गया सबको कहा गया अब भगवान बालक का नामकरण किया जा रहा है। आपने तो सुना है विवाह ये है कोई आती है बुआसा और बुआसा आकर के जो नाम पाले वो अच्छा लगता है सब जानते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के बारे में ऐसा नहीं। जिस समय नामकरण की बात आई तब राजा सिद्धार्थ ने अपनी स्वेच्छा से बात प्रकट की। पुत्र जब से माता के गर्भ में आया है उनका प्रभाव इतना फैला कि चारों तरफ धन धान्य विपुल प्रमाण में वृद्धि बढ़ता ही गया। धन धान्य भी बढ़ा है, यश कीर्ति भी बढ़ी है, सामग्री भी बढ़ी है, विपुल अनाज का भंडार भी बढ़ा है। ये सारी वृद्धि जितने प्रमाण में हुई है उसका सूचक नाम हम वर्धमान कुमार रखना चाहते हैं। इसलिए वैसा सूचक नाम का वर्धमान कुमार रखा गया। अब भगवान के अलग अलग प्रकार के जो नाम पड़े हैं आप जानते होंगे कि ये तो माता पिता ने रखा वर्धमान कुमार नाम। देवों के द्वारा रखा गया नाम महावीर है। शास्त्रों में उनका नाम श्रवण ऐसा प्रचलित है। इस तरह से अब भगवान के अलग अलग नाम की बात भी आई सुने। तो यहाँ पर परमात्मा के नामकरण आदि से हुए। अब भगवान के बाल्यावस्था के बाल कुमार में बड़े होते हैं। बड़े होकर के उनको भी बाल्य कुमार के अंदर क्यों कि जिस तरह से बाल कुमार बड़े होते हैं तो धीरे धीरे कौन से उन्नति। अब आज आप लोगों ने जिस तरह से एक बना दिया है 2 वर्ष के बच्चे को स्कूल में डाला न तो माँ के संस्कार मिलते हैं न बाप के संस्कार न घर के संस्कार कुछ भी नहीं मिलते। अब बच्चा 2 वर्ष का है वो स्कूल में जाएगा सोचो क्या सीखेगा किसके संस्कार है। 5 स्कूलों में भी आया वाया रख करके बस वही रखता है तब माँ के संस्कार न मिले ऐसी परिस्थिति है। कृष्णा माता बहुत समझदार विवेकी करीब 5 वर्ष तो उसने अपने गोद में खिलाया उसको। मुख्य उनको लक्ष्य नहीं है और खास करके हर माता को ये ध्यान देना चाहिए जन्म के बाद बालक को 3 वर्ष तक तो अपना दूध
रेजिस्टेंस जो है जिसको कहते हैं ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने वाला, रोग प्रतिकार क्षमा बढ़ाने वाला, तो ये विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। आप लोग इसको भी अगर नोट कर दो कि माँ अपने दूध को भी बालक को अगर न पिलाए या कम पिलाए तो 100 बरस के उसके जीवन का जो फाउंडेशन है वो वीक होता है, कमजोर होता है, फिर बालक बीमारी में जाएगा। अगर नेचुरल मॉलिक्यूलर इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई तो बीमारियां बढ़ती हैं। एंड टुडेज मेडिकल साइंस सेज दैट इफ द मदर become as a thief and she is storing the mother's child's milk, there are the chances of the breast cancer. ये रिएक्शन आता है जो माता बालक के लिए बने हुए दूध की चोरी करे और न पिलाए तो भविष्य में माता को कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आज ये परिस्थिति देखी जा रही है, प्रमाण में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मार्केट जगह वो मार्केट जी ऑयल कॉम्बिल करना पड़ेगा इन दालों के साथ और कारण पर बेवड़ों वाला मार्केट जैसे भी जाए। अब यहाँ पर जो है भगवान जितने हुए साथ 7-8 बरस के बाद कुमार हैं वो अपनी तरह से आमल की क्रीड़ा खेलते हैं, छिपा छिपी का खेल है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ता है, छिपते हैं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं होते, नेचुरली उनके अंदर आती है और उसके अंदर आनंद भी आता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब यहाँ पर बालक वर्तमान कुमार अकेले लेकिन नगर के अन्य बालक वगैरह साथ में मिलते हैं, उनके साथ मिल करके ये खेला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान भी उस समय मति स्मृत अवधि तीनों ज्ञान से परिपूर्ण है। अब ये अपने तरफ से भगवान को बाल्यावस्था में ये गंभीर जैविक अधिकोणों से परिपूर्ण है। ये जो विशेषता है यहाँ पर है कि वर्तमान कुमार बालक होते हुए भी पराक्रमी है। अब इस स्थिति को देखते हुए जिस समय इंद्र ने देवलोक के अंदर वर्तमान कुमार बालक एक महान पराक्रमी है, बाल्यावस्था इतनी छोटी है लेकिन कितने पराक्रमी है, ये घोषणा जब की तो वहां पर बैठे हुए कई लोगों को ये पसंद नहीं है। देवलोक में सब जना को श्रद्धालु बनानी है, देवलोक में बड़े मिथ्या दृष्टि वाला विपरीत बुद्धि वाला बनाए और देवलोक में घना देवता बैठे तो करता लोगों ने तो प्रशंसा सहन नहीं रही। और ये हमारे भी स्वभाव है, कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि हमारी दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं पाते, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत होती है और ये गलत है। ऐसी स्थिति के अंदर देवों ने भी इसी प्रकार का तो कुछ देवों ने सोचा कि आप इंद्र महाराज को खड़े होकर के कह दिया, इंद्र महाराज ये क्या लगाया है आपने, ये देवलोक का देवों का दरबार है और यहाँ पृथ्वी लोक पर जन्मे हुए छोटे से बालक की आप इतनी बड़ी प्रशंसा करते हो, मैं अभी जाता हूँ और बालक को पढ़ा के आता। अब इंद्र महाराज क्या करे सर, चुप रहे, मौन रहे, बोले गए तो उसको भी जिक्र लगेगा, इसलिए स्वयं अपनी तरफ से मौन रहे और परिस्थिति देव नीचे आया, देख रहा है कि बालक वर्तमान कुमार सब बच्चों के साथ खेल रहा है, वो भी खेलने में साथ में जुड़ गए। बच्चों ने अपनी तरफ से शर्त बनाई थी, जो एक दूसरे को खेलते हुए पकड़ने में हार जाएगा वो अपने कंधे पर दूसरे जीतने वाले को बैठा करके ग्राउंड पूरा लगाएगा। सभी ने कह दिया मान्य है। अब ये देव होते हैं वैक्रिय शक्ति वाले, इन्होंने अपना वैक्रिय शरीर बदल दिया और बच्चा बन करके साथ में घुस गए, खेलने लगे। तो अमल की क्रीड़ा के अंदर खेलते ये जानबूझकर हार गए। हारने के बाद ये अपनी तरह से शर्त के हिसाब से वर्तमान कुमार को अपने कंधे पर बैठा करके अब एक राउंड लगाने के लिए निकलते। तो जैसे ही कंधे पर बैठाया वर्तमान कुमार को राउंड निकालना था, थोड़े से दूर जाकर उसने बहुत बड़ा विकराल राक्षसी स्वरूप धारण कर लिया। 100 फीट का लंबा ऊंचा शरीर विकराल करता ही गया। वैक्रिय है आखिर तो उनके पास, तो इन वर्तमान कुमार जो उसके कंधे पर ऊपर बैठे हुए थे बिल्कुल निडर थे, डरे। उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई और इसके सिर पर मारी ताकि वो सीधा एकदम पापी छोटे बालक जैसा हो गए। वर्तमान कुमार कंधे पर से नीचे उतर गए,
बाकी बच्चे जो दौड़ गए थे, दूर भाग गए थे, उनको लगा था ये कोई बीच में राक्षस आ गया है, लेकिन बच्चों ने देखा वर्धमान कुमार का पराक्रम। थोड़ी देर के बाद फिर वापस दूसरा गेम शुरू हुआ। अब उस देव को लगा कि मैं हार करके देवलोक में जाऊंगा तो इंद्र महाराज क्या कहें। दूसरा गेम शुरू हुआ कि भाई चलो एक छिपता है, दूसरा पकड़ना है, एक जन खड़ा है, बाकी के सब छिप जाते हैं और फिर बोलते हैं रेडी, तो वो भागता है वहां से पकड़ने के लिए। वर्धमान कुमार एक पेड़ के नीचे पीछे छिपे हुए थे। अब ये दौड़ता हुआ आया और वहां पर जो है वर्धमान कुमार वहां से भाग गए। इतने में इसने आकर के अपना वैक्रिय शरीर बनाकर एक बड़े सांप जैसा वर्धमान कुमार पेड़ पर चढ़े, तो ये सांप भी पेड़ पर चढ़ा। अब जैसे पेड़ पर चढ़ करके ऊपर आया, वर्धमान कुमार ने देखा ये वही है, फिर आए नीचे, सांप को पकड़ा और पकड़ के जोर से यूं लंबा फेंक दिया, सर करते सांप जो है दूर जाकर गिरा। अब वो सुनता है इस छोटे बालक को किसी भी रूप में डराना संभव नहीं लगा, चाहे मैं कितने भी रूप करूं, चाहे मैं कैसे भी रूप करूं, डरा नहीं सकता। अब पहला हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए, देवी देवता कोई विपरीत और विपरीत हो जाए, अधिकांश रूप में तो बेहतर ही आते हैं, आप डरे नहीं उनसे, आप निडर रहे। तो साथ में लेकर आता है, ज्ञान नहीं आता है साथ में। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पुरुषार्थ करके ज्ञान संपादन किया जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब भगवत को पाठशाला गमन का ये व्यावहारिक है, माता के मोह का निमित्त बना है। ध्यान से सुनिए, 23 तीर्थंकर भगवंतों के काल में किसी भी भगवान को पाठशाला नहीं भेजा गया। 23 माताओं ने भगवान को पाठशाला में नहीं भेजा, लेकिन क्या हुआ, कृष्णा माता को इतना मोह जगा और ये बार बार सिद्धार्थ राजा से कह रहे थे अब बेटा बड़ा हो रहा है, 8 बरस का हो गया है, पाठशाला में। और फिर उस समय बेटे को पाठशाला भेजने का निमित्त बनाया। हाथी पर बैठा करके, अंबाड़ी पर बैठा कर, वास्ते गास्ते धाम धूम से कॉपी पेन वगैरह सब साथ में ले करके पाठशाला आए। पाठशाला में कई बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, शिक्षक जी वगैरह बैठे हुए थे। सब बच्चों को लाकर उन्होंने कॉपी पेन वगैरह दी और उसके साथ में सुखड़ी माता जो है मीठा मुँह कराया गया और सबको जो है एक बस्ते बैग वगैरह दी गई। सब खुश हो गए, पंडित जी भी खुश हो गए और उस समय जो है इनको पढ़ाने के लिए पंडित जी तैयार हुए। अब बालक को सिखाना है तो पहले क्या, पहले प्राचीन रिवाज ये था, नमो हरिहंतानम, बालक को बार बार बुलाया जाता था, नमो लिखाया जाता था, हरिहंतानम बुलाया जाता था। अक्षर ज्ञान बाद में होगा, पहले स्मृति ज्ञान हो, उच्चार स्पष्ट बैठे, उसकी मेमोरी में प्रिंट होना चाहिए शब्द, तो भगवान का नाम भी लीजिए, दोनों काम हो रहे थे। ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा था कि बालक को सिखाया जा रहा था। भगवान मौन है, एक अक्षर भी बोलते नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जन्म जात मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान परिपूर्ण होते हुए भी भगवान मास्टर जैसे बुला रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ज्ञानी मुख से ना कहे ज्ञान ज्ञान हमारा, तो भाई वो भी अपनी तरह से मौन रहते हैं। इंद्र महाराज देवलोक के अंदर प्रतिदिन जो है भगवान का स्मरण करते हैं, आज भगवान क्या कर रहे हैं, आज भगवान कहाँ किस रूप में है, कैसे हैं। तो ये सारी बात देख करके इंद्र महाराज को वहाँ से देखकर अवधि ज्ञान दर्शन में दिखाई दिया। माता पिता पाठशाला ले गए हैं, भगवान को पंडित जी के सामने हैं, पंडित जी माँ भगवान को नमो हरिहंतानम सिखा रहे हैं। इंद्र महाराज को देवलोक में हंसना है, अरे भगवान इतने बड़े ज्ञानी गीतार्थ और इनको भी पंडित जी सिखा रहे हैं। तब जाकर के इंद्र महाराज 1 मिनट में अपना रूप परिवर्तन करके आए। अब उन्होंने वो ब्राह्मण पंडित का वेश पहना, पंडित का रूप धारण करके वो प्रवेश किया अंदर। तो जो पहले से पंडित जी सिखा रहे थे उनको लगा कि भाई कोई दूसरे महान पंडित जी आए, तो उन्होंने कहा ये पता नहीं आए। उन्होंने आकर पंडित जी को नमस्कार वगैरह किया और करके और फिर वो अपनी तरह से बोले। हाँ सर,
इतने बच्चे लाओ पाठशाला वाला बच्चों ने बच्चा है करने में बच्चों को मम्मी नहीं देना मम्मी तो यही चलेगा पहले क्यों है तो खाने ना उसके तो बच्चे लेना बच्चों को पाठशाला के हिसाब से संघ ने व्यवस्था की है नोटबुक पेन वगैरह सब दे रहे सब जिसके पास आके ना पे 4 बच्चा तो बैठा है ज्ञान नहीं आ रहा नहीं बच्चे ना जिंदगी भर बच्चे ही रहेंगे गोड़ी में भी दे आप लाओगे सर देना के बच्चा बैठा है 4 जना तो है कहता छोटा बच्चा नहीं देना के मोटा नहीं देना अब यहाँ पर पंडित जी ने क्या किया कि भगवान को नमस्कार किया प्रदर्शन किया और जब देखा कि ये पंडित जी हैं तो इंद्र महाराज ने बड़ी कठिन शंकाएं पूछी व्याकरण शास्त्र की न्याय शास्त्र की एक से एक बड़ी कठिन शंकाओं के जो प्रश्न थे वो पूछे अब वो पहले जो पंडित जी यहाँ पर सिखा रहे थे वो सिर खुलाने लगे उनको कुछ भी नहीं आ रहा ऐसी स्थिति के अंदर अब वो भी जो है पंडित जी तो बने हुए हैं पंडित जी जो होते हैं उनको वो सब आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए पंडित जी को सब आना चाहिए ऐसी स्थिति में जब पूछा नहीं आ रहा था तो आखिर जो इंद्र महाराज पंडित बनकर आए थे उन्होंने उनको कहा एक काम करो ये वर्धमान कुमार को पूछो आप वो पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए अब ये आज तो पहले दिन तो मेरे पास पढ़ने आए और आप बोल रहे मैं इसको पूछूं मतलब एक अपमान लगता है ना जो पढ़ाने वाले पंडित है वो तो होशियार विद्वान है और वो बोल रहे हैं कि ये वर्धमान कुमार जो आज पढ़ने के लिए आए इसको पूछो अरे भाई साहब आप चिंता मत करो पूछ के तो देखो और जैसे ही वहाँ गए उनके काम में उन्होंने पूछा मुझे तो मालूम था कि इनको कुछ नहीं आता है लेकिन ये पंडित जी कोई नए आए इनका प्रेशर आग्रह करने में पूछ रहा हूँ जैसे उन्होंने पूछा तो वर्धमान कुमार ने उत्तर दिया जो पंडित जी को आता नहीं था और उसका उत्तर जब इन्होंने दिया तो पंडित जी को तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा भाई साहब मैं तो जिसको छोटा बालक समझता हूँ वो तो मेरे भी गुरु जैसा पंडित जी ने दूसरा प्रश्न पूछा जाओ भाई नहीं आता है आपको वापिस पूछो वर्धमान कुमार को तीसरा प्रश्न पूछा नहीं आता है जाओ भाई पूछो तो ये तो कुछ माध्यम आगे से नहीं समझ में आज बना दे रहा हूँ मेरे एक और साथ काल का सवाल असली क्या आपका राम ने दिया अरे माजिया है नहीं मुझे नहीं माजिया है तो कोई मुझे नहीं अब चौथा प्रश्न पूछा पांचवा प्रश्न पूछा 10 प्रश्न पूछे अब आप सोचिए कितने प्रश्न पूछे होंगे कि इतने प्रश्न पूछे और एक भी पंडित जी को नहीं आया सब पंडित प्रश्नों का उत्तर वर्धमान कुमार ने दिया आप हैरान हो जाओगे इतने प्रश्नों का कलेक्शन करके एक ग्रंथ बनाया और उसके अंदर आगे लिखा चिन्ह और पीछे लिखा इंद्र प्रश्न किसके इंद्र के हैं जवाब किसका है चिन्ह का है तो शब्द जोड़ो क्या बना जिनेन्द्र व्याकरण हो गया आज भी है देखा है आपने कभी जिनेन्द्र व्याकरण दिगंबर लोगों में ज्यादा प्रचलित है वो पढ़ाते हैं ऐसे प्रश्न व्याकरण संबंधी प्रश्न ग्रामर के और वो इतना बड़ा ग्रंथ बन गया फिर बाद में पंडित जी ने हाथ जोड़ दिया अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं इनको पढ़ा भी नहीं सकता हूँ ऐसा इतने विद्वान हैं मैं क्या पढ़ाऊँ इनको तो वैसे वर्धमान कुमार को जो है वहाँ से पंडित जी ने अपनी तरफ से नतमस्तक होकर कहा ये बालक मात्र बालक नहीं है ये तो बहुत बड़े विद्वान पंडित है फिर आए हुए इंद्र महाराज जो थे उन्होंने उनको परिचय करा के पूछा तो वो पंडित जी कह रहे आप कौन है ये तो बताओ उन्होंने बेचार मैं कहता हूँ मैं इंद्र हूँ देवलोक का स्वामी मैं वहाँ से आया क्यों आए कैसे आए मैं वहाँ बैठे भगवान का स्मरण करता हूँ और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आप पढ़ाने वाले हो ये क्या कहूँ आपको माँ का मोह है माता जी नहीं समझे और ये अपने पुत्र मोह के कारण पढ़ाने लेकर आए तो पंडित जी आप बोल दो उनको तो उन्होंने कहा भाई साहब इनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है सभी तीर्थंकर जन्म जात पढ़े लिखे ही आते हैं
लेकिन भगवान के सिवाय बाकी सबको पढ़ाने की जरूरत रहती है। आप भगवान का नियम अपने ऊपर मत ले लेना, परमात्मा का स्पेशल नियम अलग से होता है। देखिए भगवान जो है बड़े हुए अब ये ज्ञात कुल के अंदर क्षत्रिय वंश में आए। विशेष रूप से अभी मैंने आपको जैसे कहा कि तेज तीर्थंकर भगवंतों की माता ने ये गलती नहीं की, लेकिन कृष्णा माता ने की, और की तो कोई ये कोई बड़ी गलती नहीं है कि इसको कोई आश्चर्यकारी अक्षरा बता दिया जाए, ऐसा भी नहीं। अब विशेषता यहाँ पर है भगवान का परिवार। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कितने 1.5 लाइन लिखी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाइन। अब भगवान बड़े हुए, उम्र भी नहीं लिखी है, यौवन युवावस्था में आए। अब माँ ने पिता पति से कहा महाराजा धीराज अब बेटा बड़ा हो रहा है, बहू देखो शादी करो। अब इसके लिए प्रयत्न शुरू हुए, कोई इधर ज़्यादा नहीं, कृष्ण की शलाका में थोड़ा बहुत लिखा है। अब समरवीर राजा की पुत्री यशोदा के साथ नक्की किया और उनकी शादी कराई गई। पाणी ग्रहण ये शब्द है यहाँ। अब ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि संसार के अंदर 4 बेटे बाहर जा करके 1-2 बेटे लड़ाई झगड़े करे। एक बेटा कहता है मेरे बाप ने शादी नहीं की थी, और एक बेटा कहता है मेरे बाप ने शादी की थी। दिगंबर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर शादी कोई नहीं, श्वेतांबर कहते हैं महावीर ने शादी की। अब श्वेतांबरों के पास पूरा परिवार है। महावीर ने शादी की थी, यशोदा के साथ जीवन चला, यशोदा के एक कन्या भी जन्मी थी, उसका भी नाम रखा था, क्या नाम था? अब ऐसा सुंदर नाम तो रखा, वो भी बड़ी हुई थी। अब महावीर ने उससे अपनी बेटी की भी शादी की थी। इस संसार तो कर्माधीन जो है वो तो है ही, दिगंबर लोग इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ राजा, श्रेयांश कुमार, यशस्वी ऐसे इनके पिता के नाम रहे। माता का जो वशिष्ठ गोत्र था और वो भी उसका प्रसिद्ध था, त्रिशला नाम, विदेशिना नाम, प्रीतिकारिणी नाम, ये 3 बने थे। सुपार्श्व नाम के उनके काका थे, और बड़े भाई साहब का नाम नंदीवर्धन था। अब उनके बहन भी बड़ी थी, उसका नाम सुदर्शना था। आप लोग कल्प सूत्र ध्यान से सुना है, ऊँघ वाला माजिया जो है वे रहेगा। साध्वी जी महाराज कल्प सूत्र की परीक्षा लेने वाले, पेपर निकाल के देंगे आप, बस ये कल्प सूत्र पूरा हो जाएगा, परसों संवत्सरी पूरी हो जाएगी, 5 अंक पारने करके तो घर में आराम से आप सो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना जरूर, आप एक बात को भूलना मत यहाँ पर, फिर वहाँ से खुजलाएंगे तब आपको तकलीफ होगी। बरोबर साध्वी जी प्रश्न पत्र निकाल के देंगे, एक बात पूछेंगे, प्रश्न आपको लिखना है। तो यहाँ विशेषता है कि भगवान महावीर के पुत्री काश्यप गोत्र की थी। नाम ध्यान जो सागर जमुना गोत्र काश्यप गोत्र की थी, और उसके भी 2 नाम थे साथ। एक तो आपने भी बोला है, दूसरा आप भी नहीं ले रहे इधर बैठ के, आगे की लाइन आगे आनंद लेकर बात करेंगे। ये आपकी पूजा लाल सागर ये, हाँ ये बात। अब बात यहाँ पर यह है कि एक नाम प्रिय रचना है, दूसरा नाम है अनवद्या लपक। हाँ, दूसरा नाम जो है अनवद्या नाम दिया गया उसका। और फिर श्रवण भगवान महावीर की दोहित्री, मतलब बेटी की बेटी भी है, वो भी है कि नहीं? तो वो भी जो है उसका भी नाम बोलो सर। अनवद्या कहने किसका था? हाँ बोलो सर। शेषवती ये उनकी दोहित्री का नाम है। सुनने अब उसके भी 2 नाम प्रसिद्ध थे, एक तो है शेषवती और दूसरा है यशस्वती। आगे जाएगा अगर याद आपको दोनों अलग अलग। देखिए सर्व कलाओं के अंदर पूर्ण भगवान महावीर भी सम्यक प्रकार से निर्वाह करते हुए अब ये परमात्मा का विशेष परिवार बताया आपको। कृष्णा क्षत्रियाणी जो है, और वो अपनी तरह से किस प्रकार से अपने क्षेत्र में रहती है, क्योंकि कई बार जो है या तो व्यक्तिगत नाम से बुलाते और या गोत्र नाम से बुलाते। आप लोग कैसे चौपन लिखते हो, और कोई आपके पास भाषा देवरा कहते हो, कोई अवधानी पढ़ता देवलोक की आएगा उन वास्ते कोई क्या। अब ये आप देखेंगे तो परमात्मा महावीर जो है जिस तरह से सिद्धार्थ राजा के पुत्र ज्ञात रूप में, अब परमात्मा भी बड़े बड़े सन
तो यहाँ पर इनके भी मुख्य रूप से बड़े भाई नंदीवर्धन है, इन्होंने तो दीक्षा नहीं ली, ये तो अपने गृहस्थ जीवन में है। सुदर्शना बहन ने भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन नंदीवर्धन और सुदर्शना के बाद में वर्तमान कुमार अपनी तरफ से अब इनका सांसारिक जीवन जो चला, कितने वर्षों तक चला, किस बरस की उम्र में वो कोई यहाँ समय लिखा है। इस उम्र में शादी हुई, इतने वर्षों तक आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो बेटी की शादी की, तो वो भी तो सब, लेकिन अब कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि ये 28 वर्ष में दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, 29वें वर्ष में इन्होंने वरसीदान दिया और 30वें वर्ष में दीक्षा ले ली। तो ये उस जमाने के अंदर शादियां आज जैसी नहीं हो रही थी, आज 25 ने 26 ने 27 वर्ष शादी भी नहीं होती है, ऐसा उस काल में नहीं था। आज कोई BA ने MBA ने कोई डबल बैग वो टाइम में नहीं तो सा क्या है, वहाँ उस समय मुख्य लक्ष्य संस्कार, धार्मिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा दी जाती थी। ऐसी स्थिति में अब भगवान के परमात्मा माता पिता आदि वगैरह सब हैं, लेकिन बात ये हुई कि जिस समय परमात्मा महावीर अब बड़े हुए और बड़े होते होते उनका जीवन जब 28 वर्ष की उम्र में आए, देखो समय के हिसाब से आप उम्र भी अच्छी तरह से समझ लो तो आपको ख्याल आया कि भगवान का जीवन काल जो जिस तरह से चला है। अब यहाँ तो कल हमने बात देखी कि परमात्मा जो आए तो ये है गर्भ काल उनका। अब इसके बाद यहाँ पर भगवान का जन्म होना, अब ये चलते 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 ये बाल्यावस्था का काल पूरा होता है। अब आते आते यौवन वय का काल है। अब इसके बाद यहाँ से आते आते अब भगवान 28 वर्ष के हुए। तो बात ये हुई कि यहाँ पर 28 वर्ष के काल में ही माता पिता का स्वर्गवास थोड़ी देर जाके तो आराम थी बस उम्र वाले सरे आप ही बस माजिया जरा गया आ घना लेरे सारी बैठी देना थी। भगवान के पहले जिसके गर्भ में भगवान आए थे देवानंदा और ऋषभदत्ता, अब इनका मोक्ष हुआ, ये मोक्ष में गए। लेकिन क्या कारण समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी महावीर के 28 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ मोक्ष गमन नहीं लिखा है, ये स्वर्ग में गए। अब परमात्मा की गर्भकाल में जो प्रतिज्ञा थी, महावीर जब माता के गर्भ में थे तब ये प्रतिज्ञा की थी कि माता का अति मोह है, इसलिए जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे वहां तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने की, तो ये क्या प्रतिज्ञा सबको करनी चाहिए क्या? भगवान ज्ञानी है, जन्म से मति श्रुता अवधि होने के कारण भगवान जान रहे, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा ये जानते हुए समझते हुए की थी। लेकिन सब जन ऐसी प्रतिज्ञा करें तो कैसे होगा सर? मैं ये प्रतिज्ञा करता तो आज मेरी मम्मी 91 की हो गई, मेरे पापा आज 96 के हो गए, तो मैं तो दीक्षा ही नहीं ले सकता। जबकि मुझे दीक्षा लिया 48 वर्ष हो गए। ये तो आपके सामने कहाँ से लाते सामने? ये तो अरुण विजय नहीं होते, अरुण कुमारी होते, परिस्थिति बदल जाती है। तो ये सबके लिए तो ये नहीं है। अब सबको तो वैसा ज्ञान नहीं होगा तो सही सा, अब दुख तो होना ही है। आखिर घर की बेटी भी छोड़कर ससुराल जाती है तो भी माँ बाप रोते हैं, दुख तो उनको भी होता है। लेकिन वो दुख थोड़े दिन के वियोग का है, वापस बदल जाना है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर हमेशा ही कोई माँ बाप दुखी रहते हैं ऐसा नहीं, समय तो बदलता ही है समझे। उस समय मैंने दीक्षा ली तो मम्मी बहुत रोई, 6 महीने तक रोई, लेकिन आज आती है तो 6 महीने के जितना हंसती भी, आनंद भी होता है और वो आनंद उनका बहुत अच्छा है। आज संसार का दुख नहीं है, अब न कुछ भी प्रकार का नहीं। मैंने परसों आपको सूचना दी थी, वैसे मम्मी जी ने समाचार दिए हैं कि वहाँ साध्वी जी आए हैं, उनके पास उन्होंने लोच कराया है। अब देखिए 500 हामिल करें और ऊपर से लोच करा करके साध्वी जैसा जीवन जी रही, वर्षों से तपस्या, करीब 29-30 तो वर्षी तक हो चुके हैं।
बेले से बरसे तब कितने हुए? 3-4 बरसे तब बेले से किए, 2-3 बरसे तब तेले से किए। तपस्या बरसों से करते थे। हम तो घर में इतने छोटे थे तब भी कभी देखा नहीं। उस समय भी सम्मन्नी कहती थी मैं अभ्यास में हूँ, मेरा अभ्यास है। अब उस समय भी तपस्या इनकी इतनी तीव्र चलती थी, तो जीवन तपस्वी जीवन बनाए। और ऐसा तपस्वी जीवन बनाने से कभी ऐसा नहीं लगा कि 91 की उम्र में बिस्तर में पड़े। इतनी तप करने के बाद, बिना तिला करने के बाद, आज कैल्शियम कम हो गया और आज विटामिन बी कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया। मम्मी के मन में कोई खाने पड़ता, एक तपस्या करना तो स्थापना तो करते गए। आज जितनी आप लोग शरीर की चिंता करते हो उतनी वो आत्मा की चिंता ज्यादा है। आज भी ऐसी स्थिति में अपनी साधना में बरोबर रहते हैं। अब ये विशेषता मुख्य है कि भगवान महावीर और उनके माता पिता जब 28 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गए तो महावीर ने अपने बड़े भाई साहब नंदीवर्धन से कहा, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मामा विद्यमान है, वहाँ तक मैं संसार नहीं छोड़ूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। नंदीवर्धन बड़े भाई साहब ने कहा कि अभी कल तो माँ बाप का स्वर्गवास हुआ और आज ही आप बात कर रहे हो, धाम के ऊपर नमक तो मत डालो कम से कम। अरे भाई साहब एक काम करो, 2 बरस और है। अब क्या करना? नीतिकार ऐसा लिखते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्य, जब पिता नहीं है तो बड़े भाई साहब पिता के समान गिने जाते हैं, उनका छत्र रहता है। देखिए वर्धमान कुमार ने बड़े भाई साहब की आज्ञा मानी। अब ये कितनी बड़ी बात है। गृहस्थी जीवन देखो, आप साधु जीवन मत देखो, गृहस्थी जीवन देखो तो छोटे भाई होते हुए बड़े भाई की आज्ञा कैसे मानी होगी, कितनी मानी होगी। 30 बरस के इस काल के अंदर कभी भी घर के अंदर भाई भाई का झगड़ा नहीं सुना, भाई बहन का झगड़ा नहीं सुना। आप तो भगवान की दीक्षा लेने या केवल ज्ञान होने, भगवान होने की बात बाद में हमको दूर रखो, गृहस्थी जीवन के अंदर। और आज हमारे घर में ऐसी परिस्थितियां, भाई भाई के झगड़े होते, भाई बहन के झगड़े होते, ये क्या चक्कर है भाई साहब? कम से कम हम सबको इतना तो महावीर के गृहस्थी जीवन जैसा अनुकरण करके आप दीक्षा लो तो बहुत अच्छी बात है। नई दीक्षा ले सकते हो तो कम से कम अपने गृहस्थी जीवन के अंदर धर्म को ऐसा लाओ, ऐसा धर्म जीवन के अंदर उतारो कि आपका गृहस्थ जीवन इतना सुंदर बना रहे कि किसी को आपके गृहस्थी जीवन का आदर्श लेने का मन हो जाए। ये आवश्यकता है। अब वर्धमान कुमार छोटे भाई होने के नाते उन्होंने तहत्ती करके बात स्वीकार। भले एक बात जरूर समझो कि ये विद्वान है, ज्ञानी है, समझदार है, इसलिए तो ठीक है। 1 बरस और स्वीकार लिया। 28 के बाद सीधा ये आया 29वां वर्ष का है। अब 29वें वर्ष में देवलोक से देवता आए, लोकांतिक देवता। उन्होंने आकर के पहले तो वो आते ही हैं, प्रवेश करते हैं तो नाचते गाते जय जय नंदा, जय जय बद्दा, जय जय नंदा, जय जय बद्दा। आपको सुनकर हैरानी होगी, कोई भी अर्थ न माजे शब्दों अर्थ कोई है बनाने की आप बोलो बोलो बाप की मदद खाली नहीं हम आदमी की नाम है। आप तो एक ही समझते जय जय नंदा जय जय बद्दा, कभी बोलना सही जय। कोई साधु साधु गान करे तो आप जय जय नंदा जय जय बद्दा बोलने में होशियार हो। अरे भाई साहब यहाँ जय जय नंदा जय जय बद्दा कोई काल नहीं कर रहे, भगवान दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहे तब बोलो। और वो देवता आ रहे, ये जय जय नंदा बोलो। हाँ इसने सुना, किसको सुनाई दिया? अभी महाराज सबको पालना हो गया है क्या? 65वीं ओली इन्होंने की और 62वीं ओली इन्होंने हासिल की थी। देखो आपके यहाँ आने के पहले, चातुर्मास प्रवेश करने के पहले से हम भी नहीं हासिल किया। और ये आगे बैठे 2 बड़े पंडित जी, इनकी कंपटीशन चल रही है। बड़े पंडित जी को इनको कितनी ओली है? 70वीं चल रही है और दूसरे पंडित जी की 62वीं ओली। अभी इनका पालना जो है परसों संवत्सरी के बाद है।
मुकेश जी, जो कोई इच्छा है, जो कोई ट्रस्ट मंडल में मीटिंग करो भी, एक पंडित जी ने पालना किया, किसी को बताया ही नहीं, पता ही नहीं चलने दिया। हाँ बोलते हैं, हमने विनती किया था। आप 28 बोली तक का अब आप वो वे तो नहीं इसके कि नहीं, आपको ट्रस्ट मंडल को जो सोचना है आप कर लेना। ये दूसरे पंडित जी ये भी बड़ी होली करे, साल भर में 2-4 होलियां कर लेते हैं, बड़े तपस्वी महात्मा ऐसा। अब देखिए, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, हे भगवान आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आप आनंद में रहो। ये विनती दौड़ते दौड़ते जब 9 लोकांतिक देव राजमहल में प्रवेश कर रहे आ रहे हैं, तो ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं। अब ये बोलते बोलते जिस तरह से आए, तो ये आशीर्वादात्मक वचन है, शुभ भाव व्यक्त करने के शब्द। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करके आ करके भगवान के सामने खड़े रहे, तब हाथ जोड़ के विनती की। वो आते हैं तो कैसे आते हैं? वो हाथ में 2 चामर हैं, चामर लेकर के आनंद से नाचते गाते आते, और भाव अच्छे आशीर्वादात्मक व्यक्त करके अब भगवान को विनती की, वैवं तीर्थम भवत्येह, हे भगवान अब आप तीर्थ प्रवर्ताओ, अब आप दीक्षा लेकर के जगत का कल्याण करो। हाँ, तो भगवान को भी मध्य श्रुत अवधि ज्ञान तो है ही, श्रुत ज्ञान है, अपना ख्याल है। अब मेरी उम्र हो गई, अब ये समय हो चुका है, अपने ज्ञान का उपयोग रख करके तुरंत उन्होंने विचार किया कि मुझे दीक्षा लेनी है। अब ये देवलोक के देवता, उनको समय कैसे पता चले? वो वहां से आकर के विनती करने का, और इनको पता नहीं चलता है, ये पहले से अभी मालूम नहीं, ये तैयारी नहीं करते हैं कितनी भाई आवता वर्ष से कागज रखो जो उत्तर मिल जाता। ये प्रश्न थोड़ा लखनतर आता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब यहाँ पर विशेष रूप से लक्ष्य दिया गया, भगवान कुछ भी जानकारी नहीं बोलते, जानते हुए नहीं बोल रहे हैं, और देखना आकर के विनती करते हैं, तब बरोबर जागृत होते हैं। अब दूसरे दिन से सुबह से ही वर्षी दान देना प्रारंभ। ये घटना हर तीर्थंकर के जीवन में सबने शाश्वत नियम की व्यवस्था सबके लिए एक सही। सभी तीर्थंकर भगवंतों के समय में जैसे उनका काल परिपक्व होता है, दीक्षा लेने का समय होता है, ये देवताओं एक आकर के संकेत देते हैं। क्या है? एक मात्र संकेत है, भगवान आप तैयार हो जाइए, अब शासन प्रवर्तन करना है। ऐसा नहीं कहा कि आज की दीक्षा, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप तीर्थ प्रवर्तन के लिए अब वहाँ के सभी तीर्थंकरों के लिए शाश्वत व्यवस्था है, 1 वर्ष तक वर्षी दान देंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है वर्षी दान। 1 वर्ष तक रोज निरंतर देना है। सूर्योदय हुआ, सुबह होते ही भगवान दान देना शुरू कर दें। कोई ऐसा माटोरा कपड़ा नहीं देना, अब जो देंगे समझे कि नहीं, वो ऐसा इस प्रकार का सोना चांदी रूपा मोती हीरा मोती समझे कि नहीं। अब जिस तरह से जो है वो दान देते हैं, तो ये विशेषता है। हाँ, इधर इधर बच्चे सब बहुत है। हाँ, इनको वहाँ पर देवलोक के अंदर लोक के अंत भाग में रहते हैं, इसलिए नाम रखा है लोकांतिक। अब ये सब आते हैं, विनती तो यहाँ पर है ही। अब ये अपनी तरह से विनती की तो शाश्वत व्यवस्था है सभी तीर्थंकरों के लिए, सब तीर्थंकरों के लिए लोकांतिक देव आएंगे, ये समय का उसको संकेत देंगे। दूसरे दिन से भगवान बरोबर विशेष रूप से जो है वर्षीदान प्रारंभ करेंगे। अब जैसे ही वर्षीदान देंगे समझे कि नहीं, तो परमात्मा भी अपनी तरह से रोज वर्षीदान में सोना चांदी हीरे मोती जो भी जितना दान देना है, अब वो अपनी तरह से दान देंगे। साहब ये क्रम बन जाता है, रोज का क्रम। लोगों के अंदर सभ्यवाद फैलती है, इतना दान इतना इस प्रकार का दान जो है, तो ये विशेष व्यवस्था है। अब भगवंत अपनी तरह से 1 वर्ष रहते हैं, तो नंदीवर्धन को विनती करते हैं, मैं आपकी आज्ञा से रहता जरूर हूँ, लेकिन अब आज से मैं 2 वर्ष तक घर संसार में किसी में काम में भाग नहीं लूँगा। घर चिंता में मुझे कोई भी रस नहीं रहेगा, घर की व्यवस्था में कोई मुझे पूछेंगे नहीं, तो बैरों से रोज हीरो बनाऊँ के हाथी बनाऊँ। तो भगवान ने कहा मैं कोई जवाब नहीं।
अब मैं प्रासुक अन्न लूंगा, सचित्त का त्याग करके रहूंगा, अचित्त भी लूंगा सा। अब साथ में जमीन पर संथारा करके ही सोऊंगा, मतलब घर बार के अंदर वो राजपाट वैभव के सब कुछ सामग्री होते हुए मैं त्याग करूंगा। ये विशेषता रहती। अब इस विशेषता के साथ चलना है। नंदी बर्दन बड़े भाई साहब ने सोचा, बोले हाँ तो घर में तो रहते ही हैं 2 बरस, हाँ कहते तो समझे, बिल्कुल घर में रहने पर अलिप्त रहे। जो मुमुक्षु आत्माएं होती है, संसार के त्याग वृत्ति वाली आत्माएं हैं, निष्प्रिय भाव से अलिप्त होकर के रहती है, बिना किसी प्रकार के घर संसार के राजद्वेष में बांधने के। क्योंकि रोज का है, रोज राजद्वेष होने ही होने, तो इससे अलिप्त कैसे रहना, ये मुख्य हेतु है। अब तीर्थंकर भगवंतों को सबको अपना अपना काल तो मालूम ही है, सब जानते ही हैं। अब अपने समय पर जान करके वे दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। तो जो विशेष रूप से उनका काल पता चले, अब ये वसीदान आदि समाप्त करने के बाद स्वयं अपनी तरह से चारित्र ग्रहण करने के मनोरथ से आगे बढ़ते हैं। ये भगवंत सर्वधन धान्य संपत्ति रिद्धि सिद्धि का त्याग करते हैं। वर्ष भर तक जो है त्याग करके किस तरह से बांटते हैं लोगों को। एक प्रकार से वार्षिक दान सोना की मोहर, चांदी की मोहर, हीरा मोती की मोहर, और जिस तरह से लोगों को यथेच चढ़ा। अब देखिए 8 दिन तक हमने जो दान दिया है, मुकुस जगह स्वास्थ्य जो प्रवृत्ति आपे अपनी इच्छा मुजब दीदो है कि हमें वाली जतरी इच्छा है वत्रो दीदो, हमें वालों जत्रो मांगे वत्रो दीदो, उसकी जितनी आवश्यकता है उतना आपने दिया है। आप अपनी इच्छा दी, जेब में हाथ डाला और 100-200 रुपये आ गए, 10-20 रुपये आ गए तो ना कह देते, मतलब आपको देना है 4 आना 8 आना, तो वो जेब में है नहीं, तो आपने ना कह दिया। और वो मांगे सेठ जी 5 रुपये तो इस समय चाय का कप है, तो इतना तो दे दो, तो क्या नहीं है भाई, नहीं है। अब इधर हमारे दान में और भगवान के दान में फर्क क्या है? फर्क ये है कि भगवान सामने वाले की जितनी इच्छा हो उतना देते हैं, जितना चाहिए, जितनी इच्छा है उतना दे दें। अपनी इच्छा अनुसार दें, आपको जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से देंगे हमने। अब इतने प्रमाण में जो है सोना चांदी हीरा मोती आदि सब दे करके अतिशय लोगों को प्रसिद्ध आनंदित किया। अब जैसे मान लो कि कल को वृक्ष पर से मिल रहा है, लोगों को वस्त्र चाहिए, वस्त्र, धन धान्य चाहिए, धन धान्य, अनाज की रहना चाहिए, अनाज की रहना, लोगों को जो चाहिए वो देना ही देना है। अब किसी वस्तु के अंदर कमी रखनी नहीं है सर, फिर वास्तु किसी वस्तु में कमी रखेंगे और लोगों की इच्छा अधूरी रहेगी, अपने सिर पर ये रहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने सब कुछ दिया। अब भगवान पालकी के अंदर बैठ करके रथ यात्रा निकालते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ पर विशेष रूप से यह चंद्रप्रभा नाम की पालकी में रत्न जड़े सुवर्ण के सिंहासन पर भगवान पूर्व दिशा सन्मुख बैठे और बाईं और दाईं तरफ गढ़ महंतरा स्त्री हंस लक्षण वाली साड़ी पहन करके बैठे, भद्रासन पर बैठी है। अब इधर जो है कई माता वगैरह थी, वो भी साथ में है, कोई चामक कोई पंखा वगैरह घूमते हुए राजा शाही था। और देखिए आपको शुरू आश्चर्य लगे कि ये पालकी जो है लोग खुद उठाते हैं, वो पालकी रथ हो ना हो मतलब नहीं, लेकिन पालकी खुद लोग स्वयं उठाते हैं और फिर भगवान को इस समय लेकर जाते हैं। मैं सभी कृष्ण मंडल से कृष्णों को निवेदन करता हूँ कि अभी 10 साल जो बालिकरा के अंदर सम्मेलन हुआ था, उसमें जितने सब आचार्य भगवंतों साधु साधियों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया है, निर्णय किया है, रास्ते पर चलते हुए कोई चावल उछाल के वर्षीदान नहीं देना। ये भी एक नियम निर्णय बनाया है। अनाज किराना कुछ भी हो तो वो ऐसे अनाज वगैरह सब उछालते हुए ऐसा नहीं वर्षीदान नहीं देना। जिनको वर्षी देना है अपने घर बैठ कर देवे, अपने उपास में मंदिर बैठ कर देवे, जहाँ लोग आवे उनको वहाँ पर दे देवे। अब ये रास्ते पर उछालना करना आदि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अन्न धान्य भी देना है, एक साथ में उसकी थैली बना करके एक के हाथ में आप दे दो, किसी का पेट भरे, वैसी व्यवस्था। भंडारी जी और अध्यक्ष महोदय आदि सभी व्यक्तियों को मैं निवेदन करता हूँ
कि अब पर्यूषण के बाद जब भी आप लोगों को अनुकूलता हो, पूरे हैदराबाद, पूरे सिकंदराबाद और यहाँ जो त्रयनगर कहते हैं, समस्त मंदिर के सभी ट्रस्टियों, सभी कार्यकर्ता, समिति के सदस्यों को आमंत्रित करें। तो धर्मादा व्यवस्था कैसे करनी, देवद्रव्य की व्यवस्था कैसे करनी, हर प्रकार के जितने ठहराव हुए हैं वो आपको समझाने के लिए कहा गया, क्योंकि उसमें सब छोटी बड़ी बातें लिखी है। आगे की बात लिखी है, मंदिर की बात है, मूर्ति के विषय के कई प्रकार के ठहराव हैं। सातम क्षेत्र की व्यवस्था के लिए तो वो सारे ठहराव हैं। अब सबको तो मालूम नहीं है। कई इलेक्शन सिस्टम है, लोग ट्रस्टी बन जाते हैं, कई पैसे के जोर पर ट्रस्टी बन जाते हैं, कई पॉलिटिक्स खेल के भी ट्रस्टी बन जाते हैं। अब तरीका सब जगह पर अलग अलग जो भी है, होना क्या चाहिए, ओनली द सिलेक्शन सिस्टम, नॉट द इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन सिस्टम आएगी पॉलिटिक्स घुसता है। इफ यू आर डूइंग दैट सिलेक्शन सिस्टम प्रॉपरली, तो उसके अंदर क्या होता है, सही व्यक्ति को चुना है। और सही व्यक्ति को चुनने के पीछे का आशय ये है कि द पर्सन हु इज द कैपेबल फॉर दिस, द पर्सन हैविंग दैट टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ दिस, तो ऐसे लोगों को चुने आप। तो ये मुख्य विशेषता यहाँ पर रखी गई है। तो आप जब भी नक्की करो, 1-2 दिन के लिए सबको बुलाना है, 2-3 घंटा समय लगेगा और इतने सारे जितने ठहराव हुए हैं वो सबको समझाए जाएंगे। यहाँ पर अब भगवान ने अपनी तरफ से वर्षिदान वगैरह दिया और दे करके अब मुख्य रूप से जो है नगर में से निकले हैं, वैशाली नगरी के क्षत्रिय कुंड में से निकल करके परमात्मा वहाँ से उद्यान में आते हैं। वहाँ पर आकर के अब भगवंत जो है शिविका में से नीचे उतर करके भगवंत अशोक वृक्ष के नीचे आते हैं और वहाँ पर स्वयं अपने हाथ से पंचमुष्टि लोच करते हैं। पंचमुष्टि लोच करके भगवंत करेवी सामयम सत्वम सावजम जोगम बचका, सिद्ध भगवंतों की साक्षी में अपनी तरफ से सामायिक दंडक उच्चार करके आज से आजीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत अब करीबी बनते के पाठ से जगत के सब जीवों को अभयदान देकर के दीक्षित बनते हैं, अणगार बनते हैं। और भगवान ने छठ का पचकान कर लिया, बेले का पचकान किया है। अधिकांश तीर्थंकर भगवंतों ने तेले का पचकान किया। आपको आश्चर्य होगा, सभी तीर्थंकर अनिवार्य रूप से अशोक वृक्ष के नीचे ही दीक्षा लेते। अब इसका रहस्य मुझे भी मालूम नहीं है भाई साहब, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही व्यवस्थित रूप से। अनवास्ते कीर्ति भी ने कहा कि आपदा वर्षे मैंने कागज में जवाब लगा। अब अक्षरी यहाँ पर जो है ये विशेषता है कि तीर्थंकर भगवंत जैसे ही दीक्षा लेते हैं अशोक वृक्ष के नीचे और उसी दिन चौथा मन पर ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकट होता है। 8 दिन तक मतिस्मृत होती 3 ज्ञान थे। अब आज से ये चौथा ज्ञान जो प्रकट हुआ है तो क्या होगा, 2.5 द्वीप समुद्र क्षेत्र के अंदर कोई भी संधि पंचेंद्रिय जीव हो, उसके मनोगत विचारों को भगवान यहाँ बैठकर जान सकते। हमारे साथ एक तो है कि मन पर ज्ञान संयमी कोई होता है, छठे गुणस्थान वाले की होता है, दूसरे किसी को होता नहीं है। अब आप दूसरों के मन के विचार जानो तो उसका चारित्र कैसे पालोगे, और होता संयमी कोई। अब संसार के सब जीवों के मन के विचार जान लो तो कितना बड़ा ज्ञान होगा। हम तो संसारी जीवों के विचार तो किसके कैसे होते हैं, किसके कैसे होते हैं, क्या फायदा। लेकिन ये ज्ञान भी कैसा है, उपयोग सही का है, उपयोगी ज्ञान है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपने थोड़ा सा विचार करके जवाब देना, संयमी को होवे तो क्या फायदा, नुकसान कैसा होगा सकती है। सवन परमात्मा महावीर स्वामी भगवंत ने अपनी तरह से जैसा इनको ज्ञान हुआ है, अब ये अपने ज्ञान से विशेष रूप से परमात्मा अब अपने पंचमुष्टि लोच करके और लोच करते हैं। उस समय सामने कौन है, इंद्रिय प्राणी है। इन्होंने अपनी तरह से ये वस्त्र आगे किया और भगवान के केश आदि को ग्रहण किया। इंद्र आदि भी ले जा करके देवलोक में रत्न के डब्बे में रख करके भगवान के अवशेष का स्मरण करते हैं, ताकि उसको ये भी वहाँ पर शुभ है। बक्षलियों और निर्णय के तो साथ चैत्य परिपाठी करनी है, वहाँ के ना करनी है, कभी राखनी है।
अच्छा देखो, कहना इनको चाहिए, इनके वती मैं बोलता हूँ 27 तारीख सुबह 6 बजे 6:45 बजे यहाँ से वरघोड़े के साथ वाजते गाजते सभी निकलेंगे। वरघोड़ा और रथ यात्री चैत्य परिपाटी दोनों साथ में रखी। तो वरघोड़े के रूप में हम चलते चलते कतरा मंदिर दयानंद सा यात्रा मंदिर 28 बोलेंगे अजय खाना मैक्सिमम कॉस्ट में है क्या सर? रिपोर्ट ही बुलावा तो बाकी बंदे जाना मुश्किल है। देखिए, ट्रस्टी मंडल वाले व्यवस्था कर रहे हैं, जितने 5 मंदिर 7 मंदिर 8 मंदिर जो भी हो, सबको पैदल साथ में चलना है। सुनिए साहब, इस बार हमने परिवर्तन करके चैत्य परिपाटी को पूजा परिपाटी पूजा यात्रा नाम दिया। पूजा यात्रा के अंदर ग्रुप बनेगा, एक पूजा का ग्रुप, और वही पूजा के ग्रुप साथ में चलेंगे। अब उसके अंदर जो भी है तो आप साथ में चलेंगे। उस समय आपको यहाँ से चिट्ठी लेनी है। उस चिट्ठी में आएगा कि पुष्प पूजा। अब 20 जनों को 30 जनों को पुष्प पूजा आ गई, वो एक लाइन, जिनको पक्षाल पूजा आ गई, जिनको नैवेद्य पूजा आ गई, एक ग्रुप बन करके साथ में चलेंगे। साथ जिस मंदिर में जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर व्यवस्थापक अनाउंस करेंगे यहाँ अक्षर पूजा की व्यवस्था रखी है, तो सभी भागशाली सिर्फ 20-30 जने बाटला लेकर के चावल से साथिया बनाएंगे। ये व्यवस्था होगी। उसके बाद में दूसरा मंदिर, उसके बाद में तीसरे मंदिर, ऐसे क्रम से व्यवस्था की है। जिस मंदिर में पक्षाल पूजा की चिट्ठी जिसकी होगी उतने ही 30 जने पक्षाल करेंगे। 100 जने सब पक्षाल करने के लिए माते नहीं पड़े। थोड़ी लेडीज पुलिस की व्यवस्था રાખજો કોઈ इधर मतलब कोई नहीं माने ने हमरे नहीं सर ख्याले बेहक माते पड़ी के नहीं पक्षाल करो, नहीं पक्षाल करो, लेकिन अलग अलग मंदिर में सबका नंबर आएगा। खास કરીને आटे हमारा जो महिला मंडल है बिना व्यवस्था की जवाबदारी मुक्तो साहब एक नया परिवर्तन है, तो पूजा यात्रा है। अब आपने अगर चिट्ठी देवा वास्ते आवे ऐसा जब वो आप हमें जो भी चिट्ठी लेंगे और जिस चिट्ठी में जो क्रम आ जाए, हाँ, यहाँ पुरुषों में भी थोड़ी सी चिट्ठियाँ भेज रहे हैं और महिलाओं में थोड़ी सी चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। ये बताई हुई चिट्ठियाँ हमारे यहाँ खाली ना हो, आप बड़ी भाषा में खाली नहीं बगल 4-5 दिन और सर ये जो आने वाले वही चिट्ठी ले गए। नहीं तो यार चिट्ठी ले लेंगे और हम बोलेंगे आए होंगे ऐसे लोग आएंगे। कल कुछ महिलाओं ने चिट्ठी लेके फाड़ के फेंक दी, ऐसा नहीं करेंगे। आप अपना ग्रुप बताएं, आपको पदार्थ सबको है, पदार्थ सबको है। चैत्य परिपाटी है, चैत्य परिपाटी के अंदर सब साथ में चलेंगे और साथ में चलेंगे, पूजा के वेश में चलेंगे, ताकि पूजा के वेश के अंदर आपका जो नंबर आए जिस मंदिर में वहाँ पूजा करनी है। यहाँ पर व्यवस्थापक जो है वो लिस्ट बनाकर मंदिर के बोर्ड पर लिखेंगे, इस मंदिर में ये पूजा है, इस मंदिर में ये पूजा रखी गई है। तो आपको लाइन से वहाँ पर ही क्रम आएगा। एक बार चलते चलते जो पूजा के क्रम वाले आगे आए, जिन्होंने पक्षाल पूजा कर लिए, अब वो लास्ट में चलेंगे। आगे दूसरी पूजा वाले जो क्रम आया है जिस मंदिर में वो चलेंगे। बाकी के सभी वहाँ पर दर्शन करेंगे, नमस्कार देंगे, हरियत चेयरम से। अब वो बड़ा क्या आप बोलो। प्रत्येक तीर्थंकर के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य। बिना दीक्षा लिए कोई भगवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए जैन धर्म का सिद्धांत ये है, दीक्षा लेंगे ही लेंगे। साहब आपने रामायण में कभी नहीं सुना, महाभारत में कभी नहीं सुना, लेकिन जैन धर्म के तीर्थंकरों के लिए ये अनिवार्यता बनी हुई है। उन्होंने कोई केवा भी मतलब जिन्हें समझावे नहीं मतलब। अच्छा, ये चिट्ठियाँ अभी बहुत पड़ी है, जिन लोगों ने नहीं ली है अक्षरी जरा ध्यानदार तो पैसे वाटी बेटे व्यवस्था करी कि चिट्ठी लेके नहीं साथ में जिम्मा बेवारी थोड़ा ध्यानदार तो चिट्ठी वही तो जिम्मा बेवारी नहीं
तकलीफ पड़ी आप में तो पहले ही पूजा का लाभ सबको मिल जाएगा समझे। अब यहाँ पर परमात्मा महावीर प्रभु जिस समय दीक्षा वगैरह ग्रहण कर ले, अब भगवान यहाँ से विहार करेंगे। अब विहार करते समय सर्वप्रथम लोग जो है भगवान को पहले दिन विहार के अंदर रखते जाते हैं। भगवान भी साथ में आगे चल रहे हैं, नगरवासी लोग भी साथ में चल रहे हैं, लेकिन नगरवासी लोग चलते चलते अपनी तरफ से पीछे से थोड़े थोड़े हटते हैं। और हैदराबाद में कोई रिवाज है, वो माना कॉर्नर प्रतिष्ठा पड़ी। हाँ, अब ऐसे धीरे धीरे पीछे से खिसकते गए। अब अंत में जो है नंदीवर्धन राजा एक ही बचे। नंदीवर्धन राजा लास्ट में महावीर को जाते हुए आगे आगे चलते देख रहे हैं। महावीर निष्क्रिय है, अब वो पीछे देखकर मुड़कर देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन नंदीवर्धन भाई है। 38 वर्षों तक जिसकी ममता रही, जिसका प्रेम रहा, इतने संबंध से प्रेम से जो साथ में रहे, समाज के अंदर भाईचारा भी नहीं दिख रहा है। आज समाज के अंदर बहुत कमी है भ्रातृत्व प्रेम, भाई भाई का प्रेम जो है वो बहुत जरूरी है। आप किसी कारण भी परिवार को टूटने न दें और परिवार का प्रेम घटने न दें। कोई भी हो घर के अंदर, सबके लिए समान रूप से प्रेम दिखाइए। महिला वर्ग है, स्त्री वर्ग है, वो पत्नी के रूप में है, बहन भाभी के रूप में है, जो भी है, आपका कर्तव्य है महिला का भी इज्जत करके सम्मान करना। उनको भी प्यार से आप जो है बोलेंगे। इंसल्टिंग लैंग्वेज कभी मत बोलिए, व्यंग की भाषा बोलकर किसी को दिल मत दुखाइए। फिर आप बोलेंगे भिक्षा में टुकड़म दे देंगे, ऐसा नहीं। सबके लिए है, आप बड़े हैं तो बड़ों को तो और ज्यादा कर्तव्य है। नंदीवर्धन बड़े भाई हैं, अब उनके दिल में भगवान छोटे भाई होते हुए घर का प्रेम कितना बना हुआ है कि आज अंत में विदाई देते हुए नंदीवर्धन को मन में दुख हो रहा है। यहाँ तक उनके मुँह से उद्गार निकल गए, प्रया बिना वीर कथम प्रजामो ग्रहे अरुणा शून्य बनो प्रमाणे गोष्ठी सुखम केन सहाय चरामो भोक्षा महे केन सहाय बंधु। हे बंधु, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, आपके बिना मैं खाऊंगा किसके साथ। जब भी भोजन करना होता तो भाई भाई के रूप में साथ में बैठते, आप अब किसके साथ बैठेंगे। बार बार हर किसी काम में वीर वीर करके उसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे, तो वीर वीर करके हमेशा ही हम काम करते थे। अब आपके जाने के बाद हम वीर किसको कहेंगे। हर काम के अंदर साथ में हम रहने वाले, अब तुम्हारे बिना मुझे अपने ग्रस्त जीवन के अंदर कैसा सुना लगेगा। ये कह करके बड़े भाई साहब नंदीवर्धन ने अपनी आंखें भीनी जरूर कर दी, लेकिन अब महावीर के लिए वो प्रश्न नहीं था। अब महावीर अगर मात्र प्रेम ही रख करके चले तो मात्र प्रेम रख करके चलेंगे तो उनको नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेम को वेश में बदला नहीं है, लेकिन प्रेम को अपनी तरह से वैराग्य में बदला है। अब राग को वैराग्य वासित करके विरक्त बने हैं। ध्यान से सुनिए कि राग घटने का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रति द्वेष बढ़ गया। ख्याल आ रहा है आपको? वो आत्मार्थी बने हैं, आत्मिक भाव से चल रहे हैं, ये मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पर वर्धमान कुमार तो वैसे नीचे जाने आगे आगे चलते गए और नंदीवर्धन अपनी तरह से पीछे खड़े रहे। आखिर भगवान जहाँ तक जाते रहे वहाँ तक देखते रहे। उसके बाद में भगवान निकल गए। अब ये समय कितने बजे का है? 12:30 विजय मुहूर्त का है। उसके बाद में भगवान महावीर शाम तक विहार करते करते एक नगरी में जहाँ पहुँचे, वहाँ पर सबसे पहले उनके शरीर पर जो सुगंध आती थी उसके कारण भौरे वगैरह आए, लोग पास में आए, महिलाएं पास में आई। आपने ऐसी कैसी सुगंध लगाई है कि इतनी सुगंध आ रही। कुछ महिलाओं युवतियों ने उनके पास भोग की प्रार्थना की और फिर सुगंध के कारण शरीर पर भौरे आकर के बैठ गए। शाम को जो है मच्छर काटने लग गए। ये उपसर्ग की छोटी सी शुरुआत यहाँ से हुई। अब महावीर को शांति से सहन करना ही करना है अपनी तरह से। 8 दिन तक 30 बरस जो भी राजकुमार के रूप में राजमहल के अंदर रहे हुए हैं और आज राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ करके विरक्त होकर के चलना है। उपसर्ग आएंगे,
अब ये दृढ़ संकल्प करके ही निकले। जो भी दीक्षा लेते हैं वो मन में ठानते हैं मैं सुख भोगने के लिए दीक्षा नहीं ले रहा हूँ, कैसे भी दुख आएंगे तो भी हर्ष से आनंदित रहते हुए दुख को भी अच्छी तरह से सहन कर लूंगा, इस सद्भाव से दीक्षा लेते हैं। इसलिए उनके लिए दुख बड़ी बात नहीं रहती है, वो दुख को भी आनंद में बदल देते हैं। आप ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं। परमात्मा महावीर प्रभु वहाँ पर आकर के गायों से ध्यान में खड़े थे। एक ग्वाला आया, अपने बैल रख करके गया, कहा थोड़ी देर संभालना, मैं बाद में आकर के ले जाता हूँ। बैल चढ़ते चढ़ते जो है कहीं से कहीं निकल गए, तो अब दिखाई नहीं दिए। ग्वाला आया और उसने बोला मैं आपको बैल की जिम्मेदारी दे के गया था, आपने क्यों नहीं ध्यान रखा। उसको गुस्सा आया तो बैलों को बांधने की रस्सी लेकर उठाकर मारने लगा सीधा। इतने में इंद्र महाराज ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसको समझाया, वो वहाँ से चला गया। लेकिन ये शुरुआत हो गई कि ऐसे ही छोटे छोटे निमित्त आकर के महावीर के सामने उपसर्ग खड़े होने वाले। ध्यान से सुनिए आप कि महावीर को ये मालूम है कि नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं, देखते हैं, ख्याल है ऐसा होता है, फिर भी अपनी तरह से कहीं पर भी स्वयं होकर के कुछ न बोलते हुए चल रहे हैं। तो भगवान ने अपनी तरह से एक निश्चित कर लिया है कि भगवान स्वयं मौन रखेंगे, संपूर्ण रूप से मौन में रहेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ अवसर में रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ किसी के साथ नहीं बोलेंगे और अपनी कर्म निद्रा विशेष रूप से करने के लिए हमेशा तप में रहेंगे और ज़्यादा विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे आगे। लक्ष्य क्या बनाया है? कर्म क्षय का। तो ये भगवान का जो जीवन है, जीवन का, अब यहाँ पर भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है। अब ये इनका करीब 12.5 वर्ष का जो काल है, अब जो जो समय जिस तरह से बीतता जाएगा, लेकिन ये इनका साधना काल चल रहा है कि मैं खुद पहले मेरी कर्म क्षय की साधना करूं, मुझे पहले मेरे कर्म क्षय करते हैं। जब तक मुझे मेरे कर्म क्षय न कर सकूं, मुझे केवल ज्ञान नहीं होवे, वहाँ तक मैं दुनिया को क्या उपदेश दूं? मेरे मुंह से भूल से भी कभी असत्य निकल न जाए, इसके लिए पहले मैं अपनी तरह से साधना करके कर्म क्षय करके ज्ञान प्राप्त करूं। ये लक्ष्य इन्होंने पहले ही बना लिया अपनी तरह से। और भगवंत अब 2 दिन के बेले का पारना वहाँ पर होता है पवन नामक ब्राह्मण के घर पर। तो वहाँ पर जो है भगवंत ने साधु पात्र में ही आहार किया, उसके बाद में जो है पंच क्षीर से पारना किया है। आप सुनेंगे यहाँ पर जितनी तपस्या लंबी की उसमें सब पारने भगवान ने खीर से किया। आप कांति पारमा करे थोड़ा सा ध्यान रखो बादशाही तपस्वी और पारना ने आप जीवन भारमती बना। आप पारना कराने वाले भी भाग्यशाली लाभार्थी पारना करा रहे हो, ये सोचना आप सबको जो है काम जीवन या स्वामी वात्सल्य नहीं है। आप अगर कुछ भी बनाओगे, कैसा भी बनाओगे, लोग मनवार करेंगे, तपस्वियों की तबीयत बिगड़ेगी। सबसे पहला मुख्य वस्तु होती है गुड़ का पानी, और गुड़ के पानी में दालचीनी लौंग जो होती है तो वो वॉमिट भी ना होने दे। वही बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनको अठम से ऊपर तपस्या हो, भूल से सूंठ विप्रामूल की गोली न खाएं, नहीं खानी चाहिए। सूंठ विप्रामूल नहीं खानी चाहिए पहली बात। जब तक आप जो है मुंह के पानी से पारना करो, गुड़ के पानी से करो, पेट साफ न हो जाए वहाँ तक 1 दिन 2 दिन न खाएं, फिर बाद में जरूर खाना। और फूल से भी यहाँ कोई भाई कचौरी ने, भजिया ने, केला वड़ा नंदू वड़ा दवाई भी में ये लोग आना रहे तो कोई तब है ही नहीं, और मेनू बनाने वाले तब करते नहीं, तो वो तो खाली जो है जीवनवार के हिसाब से मेनू बनाएंगे। नुकसान आप लोगों का होगा। तप करना आसान है, लोगों को तपस्या करनी आती है, पारना करना नहीं आता। तप करने से कोई बीमार नहीं पड़ा है, लेकिन पारना करके लोग बीमार पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। विवेक से करना तो फायदा होगा बादशाही। महावीर स्वामी विहार करते मोराब नाम के सन्निवेश में 2 जंत जाति के तापसों के आश्रम में गए। वहाँ पर भी पहले पारने के समय वस्त्र पुष्टि, वृष्टि, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि
देवदुन्दुभी का नाद अहोनानम ऐसे आकाश के अंदर घोषणा हुई और वसुधारा 12.5 करोड़ सोना के पंचदिव्य प्रकट हुए। अब आश्रम में तापसों के कुलपति सिद्धार्थ राधा के मित्र थे, तो वहाँ भी प्रभु मिलने आते थे। अब ये आकर के भगवंत यहाँ पर रहे हैं, तो इन्होंने भी स्थान दिया है कि आप जरूर से रहिए। तो कुलपति वहाँ पर थे आश्रम में, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एक झुपड़ी ले लो, आप भी एक झुपड़ी में चौमासा रह जाना। भगवान ने स्वीकार कर दिया। फिर वहाँ से विहार करके अन्य स्थान पर गए और वहाँ से जाकर के तापस वगैरह वापिस आए। तब यहाँ पर इनको एक स्थान दिया गया है, एक झुपड़ी में रहना है। बात ये थी कि अन्य कुलपति के तापस वगैरह जिस झुपड़ियों में रहते थे, तो वो तो क्या करते, गाय आती भैंस आती तो डंडा मारते निकाल देते। वर्धमान कुमार तो वैसे भी कौशल में रहते हैं खड़े। अब ये कोई गाय को निकालने नहीं जाते, भैंस को निकालने नहीं जाते, तो 2-4 दिन के अंदर गायों ने तो घास खाकर चोटी खाली कर दी। तो वहाँ पर कुलपति तापस थे, उन्होंने आकर वर्धमान कुमार को कहा तुमको रहने के लिए झोपड़ी दी, उसका भी रक्षण नहीं कर सकते हो तो कैसा लगेगा संजय। वर्धमान कुमार ने देखा कि मेरे रहने से जहाँ पर जिन लोगों को अप्रीति हो, नुकसान हो, मुझे वहाँ चौमासा नहीं करना। चौमासा शुरू हो गया था, 15 दिन बीत गए थे, फिर विहार कर लिया, भगवान निकल गए। ऐसी स्थिति बनी। अब ये निमित्त था तो उन्होंने 15 दिन में भी छोड़ दिया चौमासा। अब वहाँ पर भगवंत वहाँ से विहार करते करते आषाढ़ सुदी पूर्णिमा से प्रारंभ से वहाँ पर 15 दिन के बाद अस्थि ग्राम से निकले। अब भगवान देखिए, आपको मालूम है कि इंद्र महाराज ने दीक्षा लेते समय भगवान के खभे पर देवदूष्य वस्त्र रखा। अब विहार करते आते हैं जाते हैं तो भगवान के खभे पर वस्त्र जरूर है। हवा के झोंके से उड़ता है गिरता है, तो क्या उस वस्त्र के प्रति मोह रखना, क्या वापस उठाना, क्या लेना, क्या करना है। फिर भी यहाँ पर कहते हैं करीब करीब 13 महीने तक ये वस्त्र खभे पर रहा है। 1 बरस से थोड़ा लंबा है। अब ये खभे पर रहा है, वहाँ तक भगवान सब वस्त्र देहधारी वस्त्रधारी थे भगवान। लेकिन ये देवदूष्य वस्त्र हमेशा ही साथ में रहे यह संभव नहीं है। और सभी नियम से सभी इंद्र महाराज सभी भगवान के खभे पर दीक्षा के समय रखते ही रखते हैं। अब यहाँ से भगवंत जब विहार करके निकले हैं, तो एक बार हवा के झोंके से ये वस्त्र जो है कहीं कांटे में फंस गया, कांटे में चिरा गया, तो आधा वस्त्र अलग हो गया, आधा खभे पर बचा रहा। ऐसी स्थिति में भगवान ने पीछे मुड़कर देखा। तो कभी कहते हैं भगवान ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? क्या हो गया था? अब जब भगवान ने देखा तो कोई तो कहते हैं कि भगवान ने मोहवश देखा। अब है क्या वो भगवान ने रखा क्या? अब भगवान ने देखा तो ये कहाँ गिरा, कैसे गिरा, ये देखा है। किसी ने कहा कि भाई उचित योग्य स्थान पर गिरा है कि अनुचित स्थान पर गिरा है, ये देखने के लिए पीछे देखा। अब जिस तरह से भी भगवान ने यूं गर्दन पीछे मोड़ी और देखा, तो इसके लिए अनुमान लगाते हैं। तो भगवान ने तो अपनी तरह से कुछ भी चिंता नहीं की, वापस लेने नहीं गए, भगवान विहार करके निकल गए। आपका कोई वस्त्र गिरे तो वापस लेने जाओ कि ऐसे ही चले जाए? आप तो निर्मोही हो तो पीछे फिर वापस। तो ये भी देखना है, मोहवश नहीं जाना है। कल लेकर के कोई दूसरा उपयोग करेगा तो ऐसा हेतु भी वहाँ पर बताया गया है। तो ये हेतु है ये कि भगवान तो विहार करके निकले थे। तो नगर के अंदर, जिस घर के अंदर एक ब्राह्मणी स्त्री रहती थी, उसने अपने पति को आज ही आए देख करके कहा, जब भगवान वर्षीदान देते थे तब तुम दूर चले गए, तुम्हारा नसीब भी कैसा है। अगर यहाँ होते तो वर्षीदान में कितना मिलता, क्या मिला तुमको बाहर। और अंतराय कर्म का उदय इतना भारी कि परदेश जाकर भी बिना कमाए वापिस आए।